नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अर्जुन इंस्पायर इंडिया पे। मैं हूं अर्जुन राजपूत, आप हैं मेरे साथ आज के सेशन में। देखिए साथियों, आज पढ़ेंगे हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे उत्तराखंड की ज्योग्राफी। उत्तराखंड की ज्योग्राफी में चल रहे थे हमारे भूगोलिक क्षेत्र, और भूगोलिक क्षेत्र में भी चल रहे थे हमारे हिमालय। हिमालय में जो हमने कर लिया था वो यहाँ पर कर लिया था, हमारे चल रहे थे हिमालय। हिमालय हिमालय में हमने साथियों यहाँ पर ट्रांस हिमालय, और उसके बाद बृहत हिमालय, बृहत और मध्य। तो ये हमारा मध्य हिमालय जो है चल रहा था। मध्य हिमालय में जो हमारे चल रहे थे वो चल रहे थे हमारे ताल और पर्वत। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है हमारा मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय में पढ़ेंगे आज हम जो है ताल की। मध्य हिमालय में कौन कौन से ताल जो है हमारे आते हैं, या कौन कौन से जिले यहाँ पर स्थित है। तो आज का टॉपिक है हमारा मध्य हिमालय। ये हमारा मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। तो देखिए, ये जो मध्य हिमालय है हमारा, तो यहाँ पर आज हम देखेंगे कि इसमें मध्य हिमालय में नैनीताल जो था हमारा, तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम। आज का टॉपिक है हमारा नैनीताल की। नैनीताल की नैनीताल की भूगोलिक स्थिति। भूगोलिक भूगोलिक स्थिति। तो आज का टॉपिक है हमारा ये नैनीताल की भूगोलिक स्थिति, या भूगोलिक स्थिति। भूगोलिक स्थिति। तो देखिए, यहाँ से आज हम देखेंगे कि सबसे पहले तो यही देखते हैं कि नैनीताल कहाँ पर जो है बसा हुआ है हमारे ये। तो नैनीताल जो है साथियों, ये मध्य हिमालय की गोद में बसा हुआ है। अभी जो हमारा मध्य हिमालय चल रहा था, यही मध्य हिमालय। तो ये नैनीताल हमारा जो है ये मध्य हिमालय की, ये मध्य हिमालय की, मध्य हिमालय की, हिमालय की गोद में बसा हुआ है, बसा हुआ है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि ये जो है नैनीताल किस हिमालय में आता है, तो आप बताएंगे कि मध्य हिमालय में, और मध्य हिमालय की गोद में जो है ये बसा हुआ है। तो यहाँ से जब ये गोद में बसा हुआ है, तो इसमें देखेंगे आप कि नैनीताल, तो नैनीताल में हमारे क्या क्या आते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं यहाँ पर ताल। एक ताल पड़ता है यहाँ पे नैनीताल में। जो आज का टॉपिक है हमारे वो है नैनीताल के ताल। ताल या झीलें कौन कौन सी है। तो देखिए, सबसे पहले तो यही बनता है कि नैनीताल हमारे कहाँ पर बसा हुआ है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, दैट इज क्लियर, कि यहाँ पर जो नैनीताल है वो हमारे मध्य हिमालय की गोद में बसा हुआ है। सीधा सीधा आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि नैनीताल कहाँ पर है, तो मध्य हिमालय की गोद में। अब यहाँ पर ताल देखेंगे। देखिए, एक ताल है ये इस तरीके का, शेप दिल आकार का है ये। तो ये जो है दो पार्ट में है यहाँ से। तो इधर वाले पार्ट को जो बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्ला ताल। इधर है ये मल्ला ताल, मल्ला ताल। और इधर वाले भाग को बोलते हैं, ये है तल्ला ताल। इसी में ही देखिए, ये एक ही ताल है, लेकिन इसके इसमें जो है दो पार्ट हैं। तो एक को बोलते हैं मल्ली ताल, और दूसरे को बोलते हैं तल्ली ताल। तल्ली तल्ली ताल। अब देखिए, मल्ला ताल और तल्ली ताल जो है, तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि ये कितनी जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो आप बताएंगे ये जो है मल्ली ताल और तल्ली ताल, ये हमारे जो है 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये यहाँ पर जो है 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसको आगे बना लेंगे हम, क्योंकि यहाँ से ये आएगा नहीं पूरा। ये है इधर से मल्ला ताल, मल्ला ताल, और ये है तल्ली ताल, तल्ली ताल।
तो साथियों ये जो है ताल जो है कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो ये हमारे जो है 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये ताल। सबसे पहले यही क्वेश्चन बनता है कि ये जो है ये 7 पहाड़ियों से, 7 पहाड़ियों से घिरा है, घिरा है। अब वो 7 पहाड़ी कौन कौन सी हैं, हम देखेंगे कि 7 पहाड़ी कौन कौन सी हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो पहाड़ी पड़ती है इधर, यहाँ पर जो पहाड़ी पड़ती है, एक पहाड़ी यहाँ पर पड़ती है, तो ये कौन सी है, तो ये है नैना पीक। हमारी जो नैनीताल में नैना पीक है, तो ये है नैनी पीक। नैनी पीक या नैना पीक भी इसको बोल देते हैं, नैना पीक पहाड़ी, ये है पहाड़ी नैना पीक पहाड़ी। और जो दूसरी पहाड़ी है इसके इधर दाईं ओर, तो ये है सबसे ऊपर, ये है यहाँ पर है ये शेर का डांडा, ये पहाड़ी है हमारी, ये पहाड़ी है शेर का डांडा, शेर का डांडा। देखिए पूरी की पूरी ज्योग्राफी हम जो करेंगे वो सीधा मैप वाइज करेंगे, एक एक चीजों को लोकेट करके अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ से आपको एक एक चीज जो है क्लियर दिखाई दे रही होगी। और एग्जामिनर में जो है जितना भी आप मैपिंग से पढ़ते हैं वो पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलते। तो यहाँ पर हम एक एक चीज को इसी तरीके से पढ़ेंगे मैपिंग से। तो यहाँ पर है ये हमारी जो है शेर के डांडा की पहाड़ियाँ, ये ऊपर हो गई शेर के डांडा की पहाड़ियाँ। और यहाँ पर देखिए साथियों ये हो गया हमारा, ये जो पर्वत है ये है स्नो व्यू पर्वत, स्नो व्यू पर्वत यहाँ पर पड़ता है हमारा स्नो व्यू पर्वत। ये पड़ता है हमारा इस तरीके से स्नो व्यू पर्वत इसके इधर। तो यह हमारी 3 पहाड़ियां हो गई हैं। फिर चौथी पहाड़ी पड़ती है यहाँ पर हमारे इसके नीचे, ये पहाड़ी पड़ती है हमारी। तो ये जो पहाड़ी है ये कौन सी है, तो ये है यहाँ पर हमारी, तो ये पहाड़ी है आलम सरिया, आलम सरिया, आलम सरिया। तो ये पहाड़ी पड़ती है हमारी यहाँ पर आलम सरिया। आलम सरिया पहाड़ी। फिर इसके आगे जो पहाड़ी पड़ती है वो पड़ती है, यहाँ पर पहाड़ी पड़ती है ये एक, ये पहाड़ी पड़ती है हाडी बाड़ी पहाड़ी। यहाँ पर जो पहाड़ी पड़ती है वो पड़ती है हाडी बाड़ी, ये है हाडी हाडी बाड़ी, ये पहाड़ी है हमारी हाडी बाड़ी। फिर इधर जो एक पहाड़ी पड़ती है यहीं पर, इसके हाडी बाड़ी के इधर जो पहाड़ी पड़ती है वो है हमारी, तो यहाँ पर पड़ता है हमारा देवपात पर्वत, ये पड़ता है देवपात, देवपात, यहाँ पर पड़ता है देवपात पर्वत। देखिए ये पड़ता है देवपात पर्वत। तो कितनी पहाड़ियाँ हो गई हमारी, 3 3 6, एक पहाड़ी और है हमारी, तो वो पड़ती है यहाँ पर। तो इसके इधर पड़ता है ये आयरगत पर्वत, ये 7 पहाड़ियों से जो है घिरी हुई है, ये पड़ता है आयरगत। आयरगत पर्वत। तो 7 पहाड़ियाँ जो पड़ती हैं हमारी, ये 7 पहाड़ियाँ, तो 7 पहाड़ियाँ इसी तरीके से हमारी पड़ती हैं, वो है आयर पर्वत, आयरगत पर्वत। अब देखिए इनकी जो विशेषताएं हैं हमारी, देखिए नैना पीक जो है इसी को हम नैना पीक को ही, इसको ही चाइना पीक भी हम कहते हैं, इस नैना पीक को ही चाइना पीक भी बोलते हैं, चाइना पीक।
और ये जो है नैनीताल की सबसे ऊंची जो है पहाड़ी है, ये सबसे ऊंची, नैनीताल की सबसे ऊंची ऊंची पहाड़ी है, सबसे ऊंची पहाड़ी है। ये वाली जो पहाड़ी है ये नैना पीक या चाइना पीक, ये नैनीताल की सबसे ऊंची पहाड़ी है, इसको याद रखेंगे। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है साथियों, ये है 2611 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई वो है 2611 मीटर। इसकी ऊंचाई है 2611 मीटर। 2611 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। अगर आपसे इसकी ऊंचाई पूछ ले कि इस पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, नैना पीक की या चाइना पीक की, तो आप बताएंगे इसकी ऊंचाई जो है 2611 मीटर है। और यहाँ पर ये याद रखेंगे कि मल्लीताल और तल्लीताल कहाँ पे है, ये हमारा नैनीताल में स्थित है। ये कहाँ पे है, ये है नैनीताल में, नैनीताल में या नैनीताल। और देखिए 7 पहाड़ियाँ कौन कौन सी है जिन पहाड़ियों से घिरा है। पहली है नैना पीक, दूसरी है यहाँ पर जो है शेर का डांडा, तीसरी है स्नो व्यू, चौथा है आलमसर दरिया, और पांचवा है हाडी बाड़ी देवपात पर्वत, और सातवीं है हमारी आयरगत पर्वत। तो इन जो है 7 पहाड़ियों से ये हमारे घिरा हुआ है। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम इनको एक एक करके। अब देखिए ये जो ताल है, ये नैनीताल, या नैनीताल जो ताल है नैनीताल, तो इस ताल का जो है निर्माण कैसे हुआ, आप देखेंगे कि इस ताल का जो है निर्माण कैसे हुआ। तो यहाँ पर हमें जो है 2 स्टोरी देखने को मिलती है, एक मिलती है धार्मिक स्टोरी, एक मिलती है लॉजिकल स्टोरी। तो देखेंगे कि इस ताल का निर्माण कैसे हुआ, मतलब आगे देखेंगे कि ताल का निर्माण, ताल का निर्माण, ताल का निर्माण कैसे हुआ। इस नैनीताल जो था, ये नैनीताल, इस नैनीताल का निर्माण कैसे हुआ। तो इस ताल का जो है निर्माण कैसे हुआ, तो यहीं पर देखेंगे हम। तो 2 स्टोरी आती हैं यहाँ पे आती हैं 2 स्टोरी, 2 स्टोरी आती हैं। तो पहली तो है लॉजिकल और दूसरी है धार्मिक स्टोरी। तो हम देखेंगे धार्मिक स्टोरी में क्या क्या है, धार्मिक कारण। तो यहाँ पर जो धार्मिक स्टोरी है, धार्मिक कारण, धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण क्या है हमारे, तो देखिए धार्मिक कारण में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हमारे जो ऋषि हुए थे, यहाँ पर 2 ऋषि हुए थे। यहाँ पर धार्मिक कारण में जो स्कंद स्कंद पुराण है हमारा, तो स्कंद पुराण के मानस खंड में बताया गया है कि यहाँ पर जो 3 ऋषि थे, वो 3 ऋषि जो है जा रहे थे हमारे जो है मानसरोवर यात्रा पर, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर। जब वहां से वापस आते हैं, तो वापस आते हुए कुछ जो है मानते हैं कि जब वापस आते हैं तो उन्होंने वो अपने जो है कमंडल में जो है जल लेके आए थे। जो जल लेके आए थे उन्हें यहाँ पर एक जो है ये ताल टाइप का दिखता है, तो उस ताल में जो है अपने कमंडल से वो जल वहां पर उस ताल को भर देते हैं। जब ताल को भर देते हैं तो कुछ कहते हैं कि उस उन ऋषियों के कारण इस ताल का जो है निर्माण हुआ है। तो धार्मिक स्टोरी में तो ये है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कि स्कंद पुराण के मानस खंड में, स्कंद स्कंद पुराण के स्कंद पुराण के मानस खंड में, मानस खंड में, स्कंद पुराण के मानस खंड जो है हमारा, स्कंद पुराण का जो मानस खंड है, यहाँ पर जो है ये 3 ऋषि थे हमारे। तो इस मानस खंड के अनुसार ये तीन तीन जो है ऋषि थे, ये 3 ऋषि जा रहे थे मानसरोवर की यात्रा पर, मानसरोवर यात्रा पर। जब ये मानसरोवर यात्रा पर जा रहे थे, तो वहां से 3 ऋषि कौन कौन से थे, तो वो थे ऋषि, पहले थे अत्रि,
ये पहले ऋषि थे यहाँ पर अत्रि। इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। पहले ऋषि थे यहाँ पर अत्रि है। पहले ऋषि थे अत्रि। और जो दूसरे ऋषि थे वो ऋषि थे हमारे, वो थे पुलह। पुलह। और तीसरे ऋषि थे पुलस्त्य। पुलस्त्य। ये ऋषि थे हमारे तीसरे पुलस्त्य। तो यहाँ पर ये ऋषि थे हमारे पुलस्त्य। ये ऋषि थे पुलस्त्य। पुलस्त्य। ये तीसरे ऋषि थे हमारे पुलस्त्य। तो जब ये मानसरोवर की यात्रा से वापस आ रहे थे, तो इन ऋषियों ने जो है यहाँ से जब ये वापस आ रहे थे, तो हमने बताया था कि वापस आते समय आते समय आते समय इस सरोवर को या इस झील को इस झील को जल से भर दिया था। जल से जल से जल से भर दिया था। भर दिया था। भर दिया। तो जो है ऐसा माना जाता है कि जो ये ऋषि थे, तो ये जा रहे थे मानसरोवर की यात्रा पर। जब मानसरोवर की यात्रा से वापस आ रहे थे, तो वहां से ये जो है जल लेके आए थे अपने कमंडल में, जो इनके जल था। तो उन्होंने देखा यार यहाँ पर एक झील की स्टोरी मानी जाती है कि इनको जो है यहाँ पर, कि जब ये वापस आ रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक जो है गड्ढा टाइप का जो है हो रखा था। तो इन्होंने देखा जब कि यहाँ से ये जा रहे थे, तो इन्हें जो है बहुत प्यास लगी थी, तो पानी वानी जो है इन्हें मिला नहीं था। तो आते समय इन्होंने वहां से इस जो है झील को अपने जो कमंडल में जल लेके आए थे, तो वो जल जो है एक कमंडल से ही यहाँ पर इस ताल को, इस पूरे के पूरे ताल को जो है भर दिया था। तो ये तो है हमारी धार्मिक स्टोरी। अब देखते हैं इस कारण जो है इस ताल को, ये जो हमारा नैनीताल था, इस ताल को इसी कारण जो है इसे ऋषि सरोवर भी कहा जाता है। इस ताल को इस ताल को इस ताल को नैनीताल को जो है ऋषि सरोवर ऋषि सरोवर ऋषि सरोवर भी कहा जाता है। भी कहा जाता है। इस ताल को जो है ऋषि सरोवर भी कहा जाता है। देखिए इसी कारण कहा जाता है क्योंकि इसका जो निर्माण किया था इस ताल का, तो वो तीन ऋषियों ने किया था। पहले थे अत्रि, दूसरे थे पुलिस और तीसरे थे पुलस्त्य। तो इन ऋषियों ने जो है यहाँ पर जो है इनका निर्माण किया था। इसी कारण जो है इस ताल को जो है ऋषि सरोवर भी कहा जाता है। और अगला देखेंगे कि धार्मिक, यहाँ पर फिर लॉजिकल स्टोरी देखिए। इस यहाँ पर एक मिलता है नैना देवी मंदिर। यहाँ पर मिलता है एक। देखिए दूसरी स्टोरी क्या है, जो हमारी पहली स्टोरी तो वो थी, तो दूसरी स्टोरी यहाँ पर एक मिलता है। ये है हमारा नैना देवी मंदिर, नैनीताल में ही। ये है नैना देवी। नैना देवी नैना देवी मंदिर। तो ये है हमारे नैना देवी मंदिर यहाँ पर। तो इससे क्या मिलता है।
देखिए ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो राजा दक्ष हुए थे, जो 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 दक्ष हुए थे, तो दक्ष ने यहाँ पर जो है, राजा दक्ष ने जो है यज्ञ किया था। जब यज्ञ किया था तो यज्ञ में जो है माता सती भी आई थी हमारे। जब माता सती आई थी, तो सती आई थी, तो इस यज्ञ में जो है यहाँ पर जो है इनके पति जो थे शंकर, तो उनको नहीं बुलाया गया था। जब उनको नहीं बुलाया गया था, तो इस अपमान के कारण तो वो सती जो है, इस यहाँ पर जब यज्ञ हुआ था, तो दक्ष ने जो यज्ञ करवाया था, राजा दक्ष ने, राजा दक्ष ने यहाँ यज्ञ कराया था। यहाँ यज्ञ यज्ञ करवाया था, करवाया करवाया था। जब यहाँ पर राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया था, तो यज्ञ करवाने के कारण तो यहाँ पर जो है, जो हम महादेव हुए थे शिव शंकर, तो उनको इस यज्ञ में जो है आमंत्रण नहीं दिया था, मतलब सबको। तो यहाँ पर गोरा देवी जो थी हमारी, तो उन्होंने जो है इसको एक बहुत बड़ा अपमान समझा था। अपमान समझने के कारण तो वो इस यज्ञ में जो है कूद गई थी, और कूद के जो है जल गई थी पूरी की पूरी। तो भगवान शंकर जो है बहुत ज्यादा क्रोधित हुए थे उससे। जब शंकर जी यहाँ से इन गोरा को अर्धमृत शरीर को लेके जा रहे थे, तो जब नैनीताल में होके जाते हैं, तो यहाँ पर ये नैनी झील में जो है माना जाता है कि यहाँ पर माँ सती की जो है आंख गिरने के कारण, आंख आंख से आंसू गिरने के कारण इस जो है झील का निर्माण हुआ था। तो ऐसी जो है स्टोरी मानी जाती है। तो कहा जाता है कि इस झील में, ये जो झील है हमारी, कहा जाता है इस झील में इस झील में माता गोरा देवी की गोरा देवी की आंख आंख से, यहाँ पर माता गौरा देवी की आंख आंख गिरी थी, आंख गिरी थी, आंख गिरी थी। जब ये आंख गिरी थी, तो कहा जाता है कि इसी आंख से जो आंसू गिरा था यहाँ पर, तो उस आंसू से इस जो है झील का निर्माण हुआ था हमारे। यहाँ पर लिखेंगे, और इस आंख से गिरे आंसू से, इस आंख से गिरे आंख से गिरे आंसू से, आंख से गिरे आंसू से इस झील का इस झील का इस झील का निर्माण हुआ था, निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर जो है इस झील का जो निर्माण हुआ था, तो माता सती की जो आंख गिरी थी, उस आंख से जो आंसू गिरा था, तो उस आंसू गिरने के कारण जो है इस झील का निर्माण हुआ था। यहाँ पर ये हो गया इतना। तो यहाँ पर इस झील को, ये जो झील है हमारी, तो देखिए इसको सबसे पहले किसने देखा था? तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हम कि इस नैनी झील को, नैनी झील या ताल, नैनीताल को ताल या ओब्लिक झील, तो इसको सबसे पहले जो देखा था, तो वो विलियम ट्रेल ने हमारे देखा था। वो कब देखा था? तो वो देखा था 1800 जो है 23 ईस्वी में। 1823 ईस्वी में इसे जो है विलियम ट्रेल ने हमारे देखा था। यहाँ पर इस झील को सबसे पहले ट्रेल ने ट्रेल ने देखा था। ट्रेल ने देखा था। वो कब देखा था? वो देखा था 1823 ईस्वी में। देखिए ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि इस झील को सबसे पहले किसने देखा था? तो वो देखा था यहाँ पर 1823 ईस्वी में जो है विलियम ट्रेल ने इसको सबसे पहले देखा था। फिर उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर फिर दूसरी बार किसने देखा था? तो दूसरी बार इस झील को हमारे जो एक हुए हैं यहाँ पर उत्तराखंड में, काफी आगमन रहा है उनका, वो एक जो है
वो व्यापारिक थे और उत्तराखंड जो है वो धार्मिक यात्रा पर आए थे। जब धार्मिक यात्रा पर आए थे तो इस नैनीताल से होके गुजर रहे थे, तो उन्होंने इस झील को देखा और वो झील यहाँ पर इन्हें जो है बहुत ही ज्यादा जो है सुंदर दिखाई दी। तो वो कौन थे? तो वो थे हमारे जो है पीटर बैरन। यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहीं से मिलती है कि नैनीताल जो है, नैनीताल की खोज भी किसने की थी? तो वो भी पीटर बैनर ने ही की थी, नैनीताल की खोज भी और इस झील की भी। तो देखिए 1800 जो है 41 ईस्वी में आए थे वो हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पर दूसरी बार देखा था पीटर बैरन ने, पीटर बैरन, पीटर बैरन ने 1800 1841 ईस्वी में देखा देखा या नैनीताल की खोज की, नैनीताल की नैनीताल की खोज का श्रेय भी जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि नैनीताल की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे पीटर बैरन ने। और कब की थी? 1841 ईस्वी में। और इस झील की भी जो है खोज इन्होंने की थी दूसरी बार। तो ये पहली बार तो देखा था इन्होंने, यहाँ पर देखा था पहली बार, और दूसरी बार देखा था यहाँ पर इन्होंने दूसरी। तो दूसरी बार देखा था पीटर बैरन ने। और देखिए ये कौन थे? तो ये एक व्यापारी और धार्मिक यात्रा पर आए थे नैनीताल। ये थे व्यापारी और धार्मिक यात्रा पर आए थे ये, धार्मिक यात्रा पर आए थे। ये एक व्यापारिक थे और उत्तराखंड क्यों आए थे? तो ये धार्मिक यात्रा पर आए थे, क्योंकि धार्मिक उत्तराखंड जो है धार्मिक मान्यताओं के लिए पहले से ही जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा है हमारे। और उसके बाद में देखेंगे यहीं पर जो है ये पीटर बैरन, यहाँ पर ये पीटर बैरन, देखिए पीटर बैरन जब ये यहाँ पर आए थे तो इस समय जो कुमाऊं का कमिश्नर था वो थे लुसिंगटन हमारे। तो इन्होंने जो है लुसिंगटन से भी जो है मुलाकात की थी। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, जब पीटर बैरन जो है नैनीताल आए थे तो उस समय पे कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो वो थे हमारे लुसिंगटन। यहाँ पर लिखेंगे पीटर बैरन ने कुमाऊं कमिश्नर लुसिंगटन से लुसिंगटन से मुलाकात की थी। या इस समय जो कमिश्नर थे वो थे लुसिंगटन हमारे। यहाँ पर जो कमिश्नर थे वो थे लुसिंगटन। इसको दूसरे से लिखेंगे, यहाँ पर कमिश्नर थे हमारे लुसिंगटन। लुसिंगटन लुसिंगटन से मुलाकात की। लुसिंगटन से जो है मुलाकात की थी इन्होंने, जो है हमारे कुमाऊं कमिश्नर थे पीटर बैरन। और देखिए जब मुलाकात की तो वो की थी 1942 ईस्वी में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है इनसे जो है मुलाकात कब की थी? तो वो की थी 1842 ईस्वी में। देखिए एक साल पहले ये आए थे, यहाँ पर खोज की थी। जब इन्होंने देखा यार नैनीताल तो इतनी खूबसूरत जगह है, यहाँ पर जो है टूरिस्ट काफी आ सकते हैं, क्योंकि उस समय भी ये वाला क्षेत्र जो है अंग्रेजों के अधीन था हमारे। तो फिर इनको जो है बनाने का श्रेय भी जो है इनको ही जाता है। तो 1842 ईस्वी में जो है इन्होंने इनसे मुलाकात की कि सर इस जगह को जो है विकसित करिए आप। 1842 ईस्वी में। तो जब 1842 ईस्वी में यहाँ पर मुलाकात कर ली इन्होंने,
तो यहीं पर 1842 में ये जो है एक यहाँ पर पीटर बैरन, ये इसे नैनीताल को, यहाँ पर नैनीताल को नैनीताल को नगर पालिका, नगर पालिका बनाने के लिए एक जो है एक्ट लाए थे, बनाने के लिए एक एक्ट लाए थे, एक एक्ट लाए थे, एक्ट लाए थे। वो एक्ट कौन सा था? तो वो एक्ट पूछ लिया जाता है कि एक्ट लाए थे, जो वो एक्ट लाए थे वो एक्ट कौन सा था? तो वो था एक्स एक्स एक्ट। उस एक्ट का नाम याद रखेंगे, वो एक्ट था एक्स एक्स एक्ट एक्स एक्ट 1942। देखिए इस जो है एक्ट को याद रखेंगे कि ये जब पीटर बैरन यहाँ पर आए थे तो इसको नैनीताल को जो है नगर पालिका बनाने के लिए कौन सा एक्ट लाए थे? तो वो एक्ट लाए थे एक्स एक्ट 1942। ये वाला एक्ट जो है आप इसे बहुत ही जो है ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक्ट है ये, यहाँ पर पूछ लिया जाएगा आपसे। क्योंकि अब जिस तरीके के यूके ट्रिपल एससी जो है क्वेश्चन बना रहा है, वो इसी टाइप के क्वेश्चन बना रहा है, मतलब बेतुक, यहाँ जिनका कोई तुक ही नहीं है कि कहाँ से, मतलब कहीं से भी रख दे रहा है एकदम क्वेश्चन। फिर अगला देखेंगे यहाँ पर हम, और अगला देखिए ये जो लुसिंगटन थे, तो इसे नैनीताल को जो है नगरीकृत करने का भी श्रेय इन लुसिंगटन को ही जाता है। इ- इसे नैनीताल को नैनीताल को नगरीकृत 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 करने का करने का श्रेय नैनीताल को नगरीकृत करने का श्रेय भी जो है हमारे लुसिंगटन को ही जाता है। लुसिंगटन लुसिंगटन को लुसिंगटन को ही लुसिंगटन को ही जाता है। देखिए यहाँ पर इन्हें जो है नगरीकृत करने का श्रेय किसको जाता है? तो लुसिंगटन को ही जाता है हमारा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको नैनीताल को नगरीकृत किसने किया था, तो आप बताएंगे कि नगरीकृत जो है किया था हमारे लुसिंगटन ने। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता है सबसे मोस्ट, यहाँ पर जो है 1842-43 ईस्वी में जो है लुसिंगटन ने जब यहाँ पर इसको नगरीकृत कर दिया, तो उसके बाद में जो है कानून व्यवस्था भी जो है बनानी थी, तो उन्होंने ही सबसे पहला यहाँ पर नैनीताल में जो है थाना खुलवाया था 1843 ईस्वी में। तो लिखेंगे कि लुसिंगटन ने ही, ये जो लुसिंगटन थे, तो लुसिंगटन ही 1843 ईस्वी में, यहाँ पर 1843 ईस्वी में, 43 ईस्वी में, ईस्वी में ईस्वी में नैनीताल में नैनीताल में थाना खुलवाया था, थाना खुलवाया था, थाना खुलवाया था। देखिए यहाँ पर जो है इन्होंने ही सबसे पहले नैनीताल में जो है थाना खुलवाया था। कहाँ पे? जो है नैनीताल में। कौन से सन में? तो वो खुलवाया था 1843 ईस्वी में। अब इसके बाद में देखेंगे हम, अब जो है हमारे जो पीटर बैरन है, तो पीटर बैरन को नैनीताल इतना पसंद आ गया था ये, तो यहाँ पर इन्होंने जो है अगला काम किया था। इसके बाद जब थाना वाना सब खुल गया, यहाँ की जो है कानून व्यवस्था भी ठीक हो गई, और नैनीताल बहुत ही जो है पर्यटन की व्यवस्था बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो जो हमारा यहाँ पर जो है वो हुआ करता था, क्या बोलते हैं उसको, मुख्यालय। तो पहले जो मुख्यालय हुआ करता था वो हुआ करता था अल्मोड़ा। तो मुख्यालय था अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा से जो है ये शिफ्ट करा के मुख्यालय को पीटर बैरन, तो ये जो है नैनीताल ले आए थे उस मुख्यालय को भी। तो वो देखेंगे कि पीटर बैरन, यहाँ पर पीटर बैरन ने, यहाँ पर जो पीटर बैरन थे, तो पीटर बैरन ने जो पहला मुख्यालय हुआ करता था, पहला मुख्यालय कुमाऊं का जो मुख्यालय था, कुमाऊं का मुख्यालय, वो कहाँ पर था? वो था अल्मोड़ा।
तो वो मुख्यालय हुआ करता था अल्मोड़ा। तो इस अल्मोड़ा से जो है शिफ्ट करा के वो मुख्यालय जो है नैनीताल लेके आए थे हमारे पीटर बैरन 1854 ईस्वी में। तो पीटर बैरन इस मुख्यालय को अल्मोड़ा से मुख्यालय को यहाँ पर लिखेंगे, पहला था अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा से जो है शिफ्ट करा के ये अल्मोड़ा से इस मुख्यालय को शिफ्ट करके शिफ्ट कराकर ये जो है नैनीताल ले आए थे। नैनीताल नैनीताल लाए थे। और वो कब लाए थे? तो वो लाए थे 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में 54 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अल्मोड़ा से जो है नैनीताल मुख्यालय कब आया था? तो वो आया था 1854 ईस्वी में। और वो कौन लेके आए थे? तो वो लेके आए थे हमारे पीटर बैरन। और यहीं पे देखेंगे, और 1854 को ही इन्होंने फिर फिर 1854 में ही इन्होंने नैनीताल को जो है पर्यटन के रूप में भी विकसित किया था पीटर बैरन ने। इसको नैनीताल को नैनीताल को 1854 में ही 1854 में ही पर्यटन के रूप में पर्यटन के रूप में पर्यटन के रूप में विकसित किया था। विकसित किया। देखिए क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह थी ये यहाँ पर, और जो है सैलानी मतलब यहाँ पर जो है टूरिस्ट काफी आ रहे थे, तो इन्होंने देखा यार ये तो एक कमाई का बहुत अच्छा साधन बन सकता है। तो 1854 में ही इन्होंने जो है पीटर बैरन ने यहाँ पे जो है इसको पर्यटन के रूप में जो है विकसित किया था हमारे नैनीताल को। अब यहाँ से तो ये होती है आगे। फिर देखेंगे इसके आगे का क्या बनता है। तो इसके आगे जो हमारे एक कमिश्नर हुए थे, हेनरी रैमजे। तो कुमाऊं कमिश्नर थे हमारे जो है हैरी रैमजे। तो उन्होंने इस नैनीताल को जो है शिक्षा का हब बना दिया था, क्योंकि नैनीताल इतनी बढ़िया जगह थी, दूर दूर से जो है सैलानी आकर रुकने लगे थे यहाँ पे, और सारे जो है नैनीताल में आगे बसने लगे थे। तो इन्होंने शिक्षा का अभाव देखते हुए तो शिक्षा का हब बनाया था इसको, जो है हमारे हेनरी रैमजे ने। तो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि नैनीताल को शिक्षा का हब किसने बनाया था। यहाँ से लिखेंगे नैनीताल देखिए नैनीताल। तो इस समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे अब नैनीताल में, तो वो आ गए थे इस समय अब जो है हमारे हेनरी रैमजे। तो इस टाइम पे हमारे अब आ गए थे कुमाऊं कमिश्नर कुमाऊं कमिश्नर आ गए थे हमारे हेनरी रैमजे हेनरी रैमजे। तो जब ये आ गए थे तो इन्होंने देखा कि यार यहाँ पर शिक्षा का जो है अभाव है, तो इन्होंने इसको जो है शिक्षा का जो है हब बनाया था। हेनरी रैमजे ने जो है इन्होंने नैनीताल को नैनीताल को शिक्षा का हब बनाया था। शिक्षा का शिक्षा का हब बनाया था। इन्होंने नैनीताल को जो है शिक्षा का जो है हब बना दिया था इस नैनीताल को। फिर आगे देखेंगे, ठीक है, ये जो ताल हमारा चल गया था नैनीताल, तो इस ताल के जो है अन्य नाम क्या क्या थे? तो इस नैनीताल के जो है अन्य नाम देख लेते हैं कि अन्य नाम क्या क्या थे इस ताल के इस ताल के अन्य नाम। जो नैनीताल था तो उसके अन्य नाम क्या क्या थे? तो अन्य नाम देखेंगे हम। तो पहला नाम तो इसको बोई बोला जाता है यहाँ पे।
तो इसको देखिए ये इस तरीके से था। तो सबसे पहले तो इसको बोला जाता है कि हार्ट शेप। इसका जो अन्य नाम था तो पहला बोला जाता है इसको हार्ट शेप। हार्ट शेप। हार्ट शेप। इसको पहला नाम तो दिया जाता है हार्ट शेप, इस नैनी झील को या नैनीताल को हार्ट शेप। फिर अगला, या दिल आकार। इसको हार्ट शेप या दिल आकार भी बोल देते हैं। दिल आकार। हार्ट शेप या दिल आकार। फिर इसको दूसरा दिया जाता है नाम यहीं पे, जो इसका अन्य नाम है एक दूसरा, क्योंकि इनके नाम पूछे जाते हैं कि इस नैनीताल को जो है नैनी झील को या नैनीताल को किस किस जो है अन्य नामों से जाना जाता है। तो दूसरा बोलते हैं इसको अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार ताल। अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार ताल, इसको बोलते हैं दूसरा अर्धचंद्राकार। और तीसरा बोलते हैं यहीं पर हम इसको, जो है तीसरा नाम जो है हमारा इसका, वो है यहाँ पर, वो है अर्ध अर्ध कटोरे। तो वो नाम है इसका अर्ध कटोरा। अर्ध कटोरे। देखिए आधे कटोरे के जो है आकार का दिखाई देता है, तो इसी कारण जो है इसको अर्ध कटोरे भी जो है नाम, अर्ध कटोरे भी जो है अर्ध कटोरे ताल। तो अर्ध कटोरा नाम भी इसको जो है दे दिया जाता है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर इसका जो अन्य नाम बनता है एक और नाम, तो वो क्या बोलते हैं इसको, तो वो बोलते हैं यहाँ पर मैंगो शेप या आम आकार। इसको बोलते हैं, देखिए आम के थ्रू लग रहा है, तो इसको बोलते हैं मैंगो शेप। मैंगो शेप। मैंगो शेप। मैंगो शेप या आम आकार। आम आकार। आम आकार आदि। देखिए ये इसके जो है अन्य नाम हो जाते हैं इस जो है ताल के, नैनीताल के या इस झील के। तो यहाँ से आप जो है इसको बिल्कुल भी, मैंगो शेप, तो यहाँ से आप इनको जो है बिल्कुल याद रखिएगा, इसके जो है अन्य नाम भी, तो ये जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। अब इसके बाद में देखेंगे हम जो अगला हमारा टॉपिक है। तो देखिए इसको, इसके कुछ 2-3 पॉइंट और बचते हैं इस ताल के, वो और देख लेते हैं। जो हमने जो शेर का डांडा पढ़ा था ये यहाँ पे स्टार्टिंग में ही, देखिए ये जो हमने शेर का डांडा पढ़ा था, तो इस शेर के डांडे में जो है यह 3 भूकंप आए थे विनाशकारी। तो वो भूकंप देख लेते हैं कि इस शेर के डांडे में जो है भूकंप कब कब आए थे, मतलब यहाँ से इन भूकंप का जो है क्रम पूछ लिया जाता है, या जो है सन पूछ लिया जाता है कि कौन सा भूकंप जो है कौन से सन में आया था। यहाँ पर जो 3 भूकंप आए थे, तो वो देखते हैं अब हम। तो यहाँ पर देखते हैं शेर के डांडे के भूकंप। शेर के डांडे, डांडे के भूकंप। देखिए यहाँ पर देखते हैं शेर के डांडा के भूकंप। अब वो कौन कब आए थे, तो यहाँ पर आए थे 3 भूकंप। तो यहाँ आए थे 3 भूकंप। तो यहाँ 3 भूकंप आए थे, तीन तीन भूकंप। तो यहाँ पर आए थे 3 भूकंप, और 3 भूकंप वो कब कब आए थे, तो वो पहला पहला आया था देखिए। तो यहाँ पर पहला भूकंप आया था, पहला। तो पहला आया था हमारे कौन से सन में आया था पहला, तो वो आया था यहाँ पर हमारे, वो आया था 1866 में। विनाशकारी था ये आया था 1866 ईस्वी में। पहला भूकंप आया था 1886 में शेर के डांडा में। और यहीं पर जो दूसरा भूकंप आया था, यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा भूकंप, तो दूसरा भूकंप कब आया था, तो वो आया था हमारे जो है 1989 ईस्वी में।
वो आया था 1979 ईस्वी में। वो आया था 1979 ईस्वी में, दूसरा भूकंप हमारे यहाँ पर आया था। वो आया था 1879। ये 1900 नहीं है साथियों, ये है 1879 ईस्वी में। 1879 ईस्वी में जो है। फिर जो तीसरा भूकंप आया था यहाँ पर हमारे, वो आया था 1880 ईस्वी में। यहाँ पर जो तीसरा भूकंप आया था, ये आया था यहाँ पर तीसरा भूकंप। तीसरा भूकंप तीसरा भूकंप तो वो आया था 1880 ईस्वी में। 1880 ईस्वी में। देखिए यहाँ आया था ये तीसरा भूकंप 1880 ईस्वी में। और देखिए तीन भूकंप जो आए थे हमारे, तो यहीं से जगह पड़ती है हमारी। तो यहाँ पर जो एक ये पड़ती है हमारी जगह, तो यहाँ पर पड़ता है कि यहीं पर, इसको हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं तीसरे भूकंप को, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा और कुछ चीज़ बनाएंगे। तो यहाँ पर है ये तीसरा भूकंप। तीसरा तीसरा भूकंप यह आया था हमारा, यह आया था 1880 ईस्वी में। देखिए ये जब तीसरा भूकंप आया था, तो इस तीसरे भूकंप की बहुत ज़्यादा वो है। तो ये तीसरे भूकंप में हमारे, ये जो 1880 ईस्वी वाली था, तो ये जो है सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप था। सर्वाधिक सर्वाधिक विनाशकारी सर्वाधिक विनाशकारी विनाशकारी भूकंप था। भूकंप था। ये तो था सर्वाधिक विनाशकारी हमारा भूकंप था, कौन सा? ये तीसरा वाला भूकंप। और इस भूकंप की, ये इतना तीव्र भूकंप था या इतना जो है विनाशकारी भूकंप था, तो इसमें हमारे जो है तीन जो है एक महत्वपूर्ण जो है स्थल थे, वो तीनों के तीनों जो है क्षतिग्रस्त या ध्वस्त हो गए थे। पहला था विक्टोरिया पैलेस, दूसरा था हमारा नंदा देवी मंदिर, जो नैना देवी मंदिर था हमारे, जो बना था वो, और तीसरा था यहाँ पर नारायणी नारायणी देवी मंदिर। ये तीनों के तीनों ध्वस्त हो गए थे। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला, इधर तो सबसे पहला था यहाँ पे, ये था हमारे नैना देवी मंदिर। ये था हमारा जो है नैना देवी मंदिर। नैना देवी नैना देवी मंदिर। ये था हमारे नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर। और दूसरा था हमारा, ये जो है ये निर्मित हुआ था, ये मतलब बना था, ये बना था, यह निर्मित, ये जो निर्मित हुआ था, तो वो हुआ था 1841-42 में। 1841-42 में ये यहाँ पर जो है निर्मित हुआ था, 1841-42 ईस्वी में। और देखिए, और दूसरा जो स्थान था हमारा, तो वो था नारायणी देवी मंदिर। यहाँ पर था हमारे एक, ये मंदिर था हमारा, ये मंदिर था नारायणी देवी नारायणी देवी मंदिर। ये था हमारा दूसरा नारायणी देवी मंदिर। और तीसरा था हमारा विक्टोरिया पैलेस। इधर था एक, ये हमारा विक्टोरिया पैलेस, ये इस जगह पे था, इस तरीके से। ये था हमारा विक्टोरिया पैलेस। विक्टोरिया पैलेस। विक्टोरिया प्लेस।
विक्टोरिया प्लेस। ये थे हमारा विक्टोरिया प्लेस। तो देखिए जब ये भूकंप आया था तीसरा वाला या 1880 वाला, तो ये जो है हमारे इन तीनों को जो है इस भूकंप ने इन तीनों को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया था, क्षतिग्रस्त या बिल्कुल ध्वस्त जो है यहाँ पर कर दिया था। यहाँ पर इन तीनों तीनों ही स्थान को इस वाले भूकंप ने इस वाले भूकंप ने इन तीनों ही स्थान को जो है एकदम क्षतिग्रस्त कर दिया था। ये जो है यहाँ पर इसने जो है सब खत्म सब खत्म इसने सब खत्म कर दिया था। ये इतना विनाशकारी भूकंप था 1888 ईस्वी वाला। इसने जो है नैना देवी मंदिर जो 1841-42 में बना था, फिर नारायणी देवी मंदिर, फिर जो है यहाँ पर था विक्टोरिया पैलेस। तो इन तीनों को जो है इसने बिल्कुल एकदम से समाप्त कर दिया था, इतना विनाशकारी भूकंप था ये। अब देखिए साथियों, इसके आगे करेंगे हम, क्योंकि आगे ये हमारा टाइम भी हो चुका है। आगे करेंगे हम, इसके आगे करेंगे जो है नेक्स्ट डे यानी कल। अगर देखियो, अगर आपको इसी तरीके से अगर हमसे पढ़ना है तो हमारे पैट कोर्स से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे जो है काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं। तो और हमारा अगर ये नोट्स हमारे चाहिए, हैंड राइटिंग नोट्स जो है आपको मिलते हैं, तो उसके लिए आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी जो है मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। वो है टेलीग्राम हमारा उत्तराखंड जी के भाई अर्जुन राजपूत सर, इस नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे जो है हमारे कोर्सेस उपलब्ध हैं। आप जाके और देखिए चैनल को, ये यूट्यूब चैनल को हमारे जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो है अगर जानकारी ये जो है अच्छा लगता हो तो अन्य साथियों से भी जो है साझा करिएगा। और आगे देखेंगे हम इसके कल एक एक चीज़ को। अभी जो हमारा चल रहा है ये मध्य हिमालय, इसके बाद में पढ़ेंगे हम शिवालिक हिमालय, फिर उसके बाद में जो अन्य चीज़ें रहती हैं उत्तराखंड की ज्योग्राफी की, वो ज्योग्राफी समाप्त करके फिर पढ़ेंगे हम जो है उत्तराखंड की हिस्ट्री, एक अलग ही अंदाज में, मतलब सारी चीज़ों को जो है मैप वाइज करते हुए। तो धन्यवाद दोस्तों। जैसा हम कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।